मित्रों, मैं यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग यहाँ पर 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व वेला पर उपस्थित हुए हैं। जनदर्पण टाइम्स के तत्वाधान में हम उपस्थित हुए हैं भारत माँ को नमन करने के लिए, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। ये जो वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है और हम चाँद की तरफ चल रहे हैं, चाँद की तरफ पहुंच रहे हैं और सूर्ययान की भी बात कर रहे हैं। तो मित्रों, हम उन्नति के पथ पर बढ़ चले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, भारत का अब नवनिर्माण होना चाहिए। मित्रों, भारत का अब नवनिर्माण होना चाहिए। घर घर में वंदे मातरम का गान होना चाहिए और हमारा राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बने, हमारा राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बने। इसलिए संस्कारों का सम्मान होना चाहिए, इसलिए संस्कारों का सम्मान होना चाहिए। तो मित्रों, इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम बता दूं आपको, हमारे मित्र जो बैठे हैं, इंदर सिंह इंदु, ये खोज के बहुत ही सशक्त रचनाकार हैं, जिनकी के पूरे भारतवर्ष में रचनाएं सुनी जाती हैं। डॉक्टर राजेंद्र मेनन जो बीच में बैठे हुए हैं हमारे, उनसे तो आप सब परिचित ही हैं, मेरा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये भारत की सरहदों को तोड़कर विश्व पटल पर जिन्होंने हिंदी का परचम फहराया, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र मेनन हमारे बीच में हैं। उनका हम सभी मिलकर वंदन अभिनंदन करते हैं। हम अपनी बात प्रारंभ करें तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम आवाज़ देता हूँ इंदर सिंह इंदु जी को, वो आएँ और राष्ट्र प्रेम की धारा में हम सबको बहा ले चलें। इंदर सिंह इंदु जी। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय श्रीमान अशोक अश्रू जी, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं 77वें इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को अंतर्मन की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं कहता हूं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो मनाई, देश में उमंग चौओर खुशी छाई है। 75 वर्ष का हुआ अपना तिरंगा झंडा, उस पर भी छाई देखो आज तरुणाई है। तो आज चौओर आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम है, हर दिल में उमंग और जोश है, ये चारों ओर झलकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक पहल, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, तो वास्तव में वो नज़ारा देखने को मिला कि हर घर हमारा परम सम्मानित जो तिरंगा है अपनी तरुणाई पर देखने को मिला। तो मैं इसके साथ ही एक वीर रस की कविता आपके सामने प्रेषित करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत कि उठो वीर अब आंखें खोलो, माँ भारती तुमको जगा रही। हे तनमन के बलिदानी वीरों, माँ तुमको दुलार रही। दुश्मन के खट्टे दांत किए, वैरियों के शीश हलाल किए, उस घाटी पर हक तुम्हारा है, उठकर अरिका संहार करो। हे सच्चे सपूत, हे मातृभक्त, तुमको महतारी बुला रही। उठो वीर अब आंखें खोलो, माँ भारती तुमको जगा रही। अगला बंद है साहब, हम लोग सैनिकों के इतना त्याग और बलिदान है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं, लेकिन एक सीमा पर जो प्रहरी है उसका कर्तव्य देखिए, उसकी ड्यूटी देखिए, उसका समर्पण देखिए, उसका त्याग देखिए साहब। आगे मैं कहता हूँ कि आन बान और शान की खातिर, आन बान और शान की खातिर निज तन मन तुमने त्याग दिया। मातृभूमि का ऋण था तुम पर, उसको तुमने शून्य किया। बलिदान तुम्हारा न व्यर्थ होगा, चहुओर समर्थित सुरक्षित होगा। उस पापी के घर को कब्रगाह बनाने की है अब तैयारी।
शायद तुम भी सुन पाओ यहाँ बजने वाली रणभेरी। उठो वीर अब आंखें खोलो, माँ भारती तुमको जगा रही, माँ भारती तुमको जगा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। अभी आपके सामने थे इंदल सिंह इंदू, जो कह रहे थे कि माँ भारती आपको जगा रही। जी हाँ, माँ भारती जगा नहीं रही, बल्कि अब तो ये कह रही है कि आप बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। चाहे आतंक हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं कहता हूँ बढ़ो आगे, ध्वज उठाओ और आतंक को कुचल डालो। बढ़ो आगे, ध्वज उठाओ, आतंक को कुचल डालो। कानून अंधा है तो कानून को बदल डालो। आस्तीनों में छिपे सपोलों से नहीं चलना है देश। आस्तीन में छिपे सपोलों से नहीं चलना है देश। अब मन में भगत सिंह जैसे जज्बात पालो, अब मन में भगत सिंह जैसे जज्बात पालो। तो इन्हीं शब्दों के बाद मैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन को आवाज़ दूं, उससे पूर्व मैं एक रचना आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। मैं अशोक अश्रु आपके सामने एक रचना रख रहा हूँ। देखिएगा। माटी से है प्यार, माटी से है प्यार, गजब के दिल वाले हैं। माटी से है प्यार, गजब के दिल वाले हैं। हम भारत माँ के वीर धीर मत वाले हैं। हम भारत माँ के वीर धीर मत वाले हैं। पावन धरती भारत की वीरों की जहाँ मस्ती है। पावन धरती भारत की वीरों की जहाँ मस्ती है। सूर भी हंसता खुश होकर जहाँ ज्योत्सना हंसती है। मीरा मोहन को गाती, राधा कन को भजती है। आंगन में तुलसी, आंगन में तुलसी, चरणामृत के प्याले हैं। हम भारत माँ के वीर धीर मत वाले हैं। हम भारत माँ के वीर धीर मत वाले हैं। और देखिए, बरगद पीपल नीम बेल, हमारे यहाँ पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की सबकी पूजा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, बरगद पीपल नीम बेल सभी हमारे देवा हैं। बरगद पीपल नीम बेल सभी हमारे देवा हैं। जिनके पूजन में हमको मिलती पल पल मेवा है। जहाँ प्राण की बाजी देकर सैनिक करते सेवा हैं। माँ की जय ना बोलें, माँ की जय ना बोलें, वो दिल के अति काले हैं। हम भारत माँ के वीर धीर मत वाले हैं। हम भारत माँ के वीर धीर मत वाले हैं। और देखिए, बेटी गंगा, बेटी गंगा, पुत्र जहाँ दिखते खड़े हिमालय से। बेटी गंगा, पुत्र जहाँ दिखते खड़े हिमालय से। दांत गिने जो शेरों के, देख उन्हें सब कायल से। दांत गिने जो शेरों के, देख उन्हें सब कायल से। मीठे मधुमेह रसवंती, मीठे मधुमेह रसवंती, छम छम माँ की पायल से। मीठे मधुमेह रसवंती, छम छम माँ की पायल से। स्वतंत्र दिवस पर घर घर, स्वतंत्र दिवस पर घर घर दीप उजाले हैं। हम भारत माँ के वीर धीर मत वाले हैं। हम भारत माँ के वीर धीर मत वाले हैं। तो मित्रों, ये रही भारत की बात, भारत के सैनिक की बात, भारत के वृक्षों की, पूरी प्रकृति की। जो भारत की प्रकृति है, पूरे संसार में कहीं चले जाइए, आपको भारत जैसी संस्कृति कहीं नहीं मिलनी है। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, यहाँ चारों तरफ धर्म है, यहाँ किसी का कोई लड़ाई नहीं। लेकिन यहाँ जो विदेशी ताकतें हैं वो यहाँ बीज बो रही हैं। तो हमें उन बीजों से समझना है कि ये कलुषित, ये विष भरे बीज कौन बो रहा है। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और हमें पुराने उसी प्रेम भाव से आगे बढ़ना है। बोलो जय हिंद। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र मिलन को। देखिए, आप उन्हें सुनिए और देखिए आपके तरह किस तरह रक्त का संचार होगा। डॉक्टर राजेंद्र मिलन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक अश्रु जी। और मेरे इस आज के 77 वर्ष में इस अमृत महोत्सव पर हमारे मित्र इंदल सिंह इंदू भी इसमें हैं। और मैं आपको
ये भी बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के बाद हम अपना अमृत महोत्सव का समापन भी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको आज से 7 वर्ष पहले मैंने एक मुक्तक लिखा था कि जब यहाँ राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, वो सांकेतिक रूप में आपको पहले सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। हुआ स्वतंत्र भारत में सूर्य उदय 70 वर्षों उपरांत। क्या बात, जरा इसको गौर करें आप। हुआ स्वतंत्र भारत में सूर्योदय 70 वर्षों उपरांत, विश्व गुरु का स्वप्न पूर्ण उत्कंठा हो जाएगी शांत, उत्कंठा हो जाएगी शांत। दुर्दिन आशंकाओं के काले बादल छितरा जाएंगे, दुर्दिन आशंकाओं के काले बादल छितरा जाएंगे। राम राज्य का शुभारंभ, सुकून सुख समृद्धि का कल्पांत, हुआ स्वतंत्र भारत में सूर्योदय 70 वर्षों बाद। और देखिए, इस समापन अमृत महोत्सव के संदर्भ में आज ये आपके 15 अगस्त की पूर्व बेला में मैं एक रचना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये, हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये। और इसकी शान बान पर मर मिटने का है अरमान, इसकी आन बान पर मर मिटने का है अरमान। इसको शत शत बार प्रणाम, इसको शत शत बार प्रणाम। शौर्य वीरता पराक्रमों से रहना मर्यादित ये, शौर्य वीरता पराक्रमों से रहता मर्यादित ये। धैर्य क्षमा उपकार बंधु चारा से गौरवान्वित ये, शौर्य क्षमा उपकार बंधु चारा से गौरवान्वित ये। दैविक वरदान नए ज्ञान की खान ये, दैविक वरदान ये ज्ञान की खान ये। हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये, इसकी आन बान पर मर मिटने का है अरमान। इसको शत शत बार प्रणाम, इसको शत शत बार प्रणाम। और देखिएगा, अद्भुत बिरली शिल्प कला से शोभा शिवालयों की, अद्भुत बिरली शिल्प कला से शोभा शिवालयों की। नव स्पर्शी ऊंचाई मन को हर लेती हिम शिखरों की, नव स्पर्शी ऊंचाई मन को हर लेती हिम शिखरों की। अपना अभिमान ये अनुपम उद्यान ये, अपना अभिमान ये अनुपम उद्यान ये। हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये। और ये बन देखिएगा कि वसुंधरा सा उर्वर इसका गर्वित कोना कोना, वसुंधरा सा उर्वर इसका गर्वित कोना कोना। मोती माणिक रत्नों सा दुर्लभ चांदी सोना। और बड़ा महान है ये, बड़ा महान है ये, अपनी जान है ये, बड़ा महान है ये, अपनी जान है ये। हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये। और इसका एक अंतिम बंद और सुनिएगा कि गंगा यमन चंबल सी प्राणदायिनी नदियाँ बहती, चंबल यमुना गंगा यमुना चंबल सी प्राणदायिनी नदियाँ बहती। पुरवाई पछुआ घर आंगन पावन करती रहती, पुरवाई पछुआ घर आंगन पावन करती रहती। प्रभु का गान है ये, सुरीली तान है ये, प्रभु का गान है ये, सुरीली तान है ये। हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये, इसकी आन बान पर मर मिटने का है अरमान। इसको शत शत बार प्रणाम, इसको शत शत बार प्रणाम। डॉक्टर राजेंद्र मिलन थे। ये कार्यक्रम चल रहा था जन दर्पण टाइम्स की तत्वाधान में। और जो कैमरे पर बैठे हुए हैं राहुल मिलन जी, उनका भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और मैं
इस कार्यक्रम को 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सब श्रोताओं को देते हुए समापन की ओर ले चलता हूँ। मैं कहता हूँ, बदलिए नज़र तो नज़ारे मिलेंगे, बहुत अच्छे। बदलिए नज़र तो नज़ारे मिलेंगे, भंवर में हो साहस तो किनारे मिलेंगे, खुद को करो बुलंद हिमालय सा, खुद को करो बुलंद हिमालय सा, तो तुम्ही में हजारों अन्ना हजारे मिलेंगे, तुम्ही में हजार। तो मित्रों, पुनः आपको प्रणाम और आपको स्वतंत्रता दिवस की असीम मंगल कामनाएं। धन्यवाद।